फिर मूढ़ ना क्या जग जो इस पर भी सीखे। फिर कहते हैं हरिवंश राय बच्चन जी कि यह संसार क्या मूर्ख नहीं है? जहां समझदार लोग होते हैं वहीं पर मूर्ख होते हैं, जहां समझदारी है वहीं पर मूर्खता है। तो क्या संसार ये मूर्ख नहीं है जो इस पर भी सीखे? फिर भी वो सीख रहा है, फिर भी वो परम ब्रह्म की खोज में भटक रहा है। पता है सब लोगों को कि आज तक बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनियों ने परम ब्रह्म की खोज नहीं कर पाई, सत्य को नहीं जान पाए आज तक वो। तो क्या संसार के लोग मूर्ख नहीं हैं? इस पर भी सीखें, फिर भी वो सत्य की खोज में लगे हुए हैं। आगे वो क्या कहते हैं, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। मैं तो इस बात का प्रयत्न करता हूं कि जो मैंने इस संसार से सीखा है, परम ब्रह्म जो भौतिकवादी ज्ञान मैंने जो सीखा है, भौतिक वस्तुओं को संग्रहित करने का जो मैंने ज्ञान सीखा है, मैं तो ये सीख रहा हूं कि इस ज्ञान को मैं भूल जाऊं और मैं परम ब्रह्म की खोज में लग जाऊं। अगला है मैं और जग, जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं और जग, और कहाँ का नाता, यहां 3 बार और का प्रयोग है, इसका अर्थ अच्छे से समझना है हमें। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, मैं प्रतिदिन कितने सपनों के संसार बनाता हूं और उनको मिटा देता हूं। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग उस पृथ्वी को ठुकराता। देखिए, मैं और जग, मैं के बाद और लगा रहा है, मैं और यानी मैं और मेरे साथी, और जग ये संसार। और कहाँ का नाता, मेरा और मेरे साथियों का और इस संसार का कौन सा नाता है, कौन सा रिश्ता है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, मैं तो प्रतिदिन बहुत सारे जग बना लेता हूं और मिटा देता हूं। कौन से जग? सपनों के, क्योंकि ये तो मौजों पर मस्त बहा करते वाले कवि हैं, तो ये सपनों के बहुत सारे संसार बनाते रहते हैं और मिटाते रहते हैं। आज दूसरा सपना देखा, कल दूसरा सपना देखा, तो ये सपनों के बहुत सारे संसार बनाते हैं और मिटाते रहते हैं। आगे वो कहते, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, संसार के लोग वस्तुएं, वैभव, सब कुछ इस धरती पर इकट्ठा करते रहते हैं, लेकिन मैं प्रतिपग, हर पग माने पैर, हर पग से इस धरती को ठुकराता हूं। अर्थात इस वैभवशाली धरती को, वैभव प्राप्त करने को मैं ठुकराता हूं। मैं अपनी जिंदगी वैभव प्राप्त करने के लिए नहीं जी रहा हूं, ऐसा वो कहते हैं। मैं इस वैभव को ठुकराता रहता हूं। अगला है, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। हो जिस पर भूपों के प्रसाद न्यौछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूं। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, मैं रोता हूं। जब निज माने स्वयं का, रोदन माने रोना, मैं स्वयं रो रहा हूं, लेकिन उस रोने में भी राग है, गीत है। कौन सा गीत है? मैं अपनी प्रियतमा की यादों को लेकर के मैं जो गीत लिख रहा हूं, जो कविताएं लिख रहा हूं, वो अपने आप में राग बन जाती हैं। मेरा तो रोना है वो, मैं तो रो रहा हूं उसके बिछोह में, लेकिन वो क्या बन जाती है? दूसरों के लिए राग बन जाती है, गीत बन जाती है। तो मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, यहां विरोधाभास अलंकार है इसमें भी, और शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं, विरोधाभास अलंकार है दोनों में। तो मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, रोदन मीन्स रोना, और रो क्यों रहा है? कभी अपनी प्रियतमा के वियोग में, बिछोह में वो रो रहा है, और इसलिए वो कहते हैं मैं निज रोदन में। और राग का मतलब है वो तो रो रहे हैं, लेकिन दूसरों के लिए उनका रोना क्या बन जाता है? राग बन जाता है, गीत बन जाता है, लोग गुनगुनाते हैं उसको। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं, मैं अपनी शीतल वाणी से लिखता हूं, मैं शांत भाव से उन शब्दों को लिखता हूं, लेकिन उस वाणी से जो भी शब्द निकलते हैं वो आग की तरह काम करते हैं, जो लोगों के विचारों को, बुरे विचारों को जला देते हैं। आगे क्या कहते हैं? हो जिस पर भूपों के प्रसाद न्यौछावर, बड़े बड़े राजा महाराजा जिनके प्रसाद कहते हैं महलों को, न्यौछावर हो जाते हैं,
मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूं। अतः जिस प्रेम के लिए, प्रेम को पाने के लिए बड़े बड़े राजा महाराजाओं के महल भी न्यौछावर हो जाते हैं, जब महल न्यौछावर हो जाएगा तो क्या बचेगा? खंडहर। लेकिन मैं अपने टूटे हुए प्रेम का खंडहर लेकर के घूम रहा हूं। मेरा प्रेम टूटा हुआ है, निष्फल प्रेम है, और मैं इस प्रेम का खंडहर, उसकी यादों को, उसकी स्मृतियों को लेकर के घूम रहा हूं। जैसे कोई महल टूट जाए तो खंडहर शेष बचता है, उसमें केवल यादें ही होती हैं, यहाँ महाराज बैठते थे, यहाँ राजा घूमते थे, वगैरह वगैरह यादें रह जाती हैं, वो तो नहीं होता है। तो इसी प्रकार मैं अपने प्रेम हुए, टूटे हुए या निष्फल प्रेम की स्मृतियों के खंडहर लेकर के घूम रहा हूं। कभी प्रेम में बिछोह का कवि ने अनुभव किया है, और इस बिछोह के कारण, इस बिछोह के कारण कवि क्या कर रहा है? इस बिछोह के कारण कवि रो रहा है, अपनी बात कह नहीं पा रहा है, लेकिन वो रो रहा है। तो वो क्या कहते हैं? मैं रोया, मैं तो रो रहा था बिछोह के कारण, लेकिन इसको तुम कहते हो गाना। मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना। मैं क्यों रोया? बिछोह के कारण। मेरी प्रियतमा, मेरी स्मृतियां मुझसे बिछुड़ गई थी, मेरा प्रेम मुझसे दूर हो गया था, तो मैं रो रहा था उस बिछोह के कारण, उस विरह अग्नि के कारण मैं रो रहा था। और जब मैं रोया, और रोकर मैंने क्या लिख दी? कविता। तो मैं रोया जिसको तुम कहते हो गाना, क्योंकि ये गायक कवि रहे हैं, इसको तुम कहते हो गाना। मैं फूट पड़ा, तुम कहते छंद बनाना। मैं फूट फूट करके जब रोने लगा, जब मैं रो रहा था बिछोह के कारण, तो तुमने कहा कि संसार के लोगों ने कहा ये गाना है। और जब मैं बहुत ज़्यादा रोने लगा, फूट पड़ा, तो तुम कहते हो छंद बनाना, कि हरिवंश राय जी ने छंद बना दिए हैं। आगे क्या कहते हैं? क्यों कभी कहकर संसार मुझे अपनाए। अरे मैं तो अपना रोना रो रहा हूं, ये संसार उसी रोने को गाना कह रहा है, और मैं ज्यादा रोता हूं तो कहता है कि छंद बना लिए। तो मैं तो रो रहा हूं, फिर भी संसार ने अब मुझे क्या बना दिया? मेरे रोने को गाना और फूट पड़ने को छंद बनाना कह दिया। तो संसार मुझे क्या कहने लगा? बोले तुम कवि हो गए। मैं अपना दुख रो रहा था, और संसार ने क्या कह दिया? कवि। और कवि कह करके मुझको अपना लिया। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। मैं तो इस दुनिया में एक प्रेमी, पागल, दीवाना पागल को बोलते हैं, एक प्रेमी और पागल हूं इस धरती का, इस दुनिया का। और आप लोगों ने मुझे कवि कह करके अपना लिया। ये दुनिया कैसी है, मेरी समझ में नहीं आती है। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के शब्दों। अगला, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूं, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। देखिए शिक्षा, मैं किसका वेश धारण किए हुए हैं? दीवानों का। दीवाने किसको कहते हैं? पागल, जो उन्मुक्त हो जाते हैं, ऐसे काम करते हैं जो समझदार लोग नहीं करते हैं, वो सब दीवाने ही तो होते हैं। तो मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं। मैंने तो दीवानों का वेश धारण कर लिया है। और मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूं। मादकता माने नशा। मेरे अंदर दीवानगी का एक नशा है, पागलपन का नशा है, प्रेम का नशा है। निशेष, निशेष का मतलब है कुछ भी शेष ना बचे। आपने माता सरस्वती की एक प्रार्थना सुनी, हमें याद आ गया तो हम माता सरस्वती का स्मरण कर लेते हैं। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मा च्युत शंकर प्रवृत्ति भी, देवी सदा वंदिताम सामा पातु सरस्वती भगवती। निशेष, यहां भी निशेष है इस कविता में। निशेष जाड्यापहा, अर्थात हे माँ। निशेष जाड्यापहा का मतलब है हे माँ, मेरे अंदर अज्ञानता निशेष हो, अज्ञानता मेरे अंदर बचे नहीं। तो वो क्या कहना चाहते हैं? मैं क्या लेकर के घूम रहा हूं?
मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूं, अर्थात मेरे अंदर मादकता के अलावा और कुछ भी नहीं है। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए। मेरे इन गीतों को सुनकर, मेरी इन दुख भरी कहानी को सुनकर संसार क्या कर रहा है? झूमे, झुके और लहराए। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। प्रेम के गीतों को सुनकर संसार झूमने लगता है, झुकने लगता है और लहराने लगता है। मैं वैसे ही प्रेम के संदेश लेकर के घूम रहा हूं। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। यहां पर कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी इन्होंने बहुत से प्रयत्न किए हैं सत्य को खोजने की। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। मिट गए हैं वो। यहां पर इतनी बातें, कर यत्न मिटे सब, यहां तक अपन पढ़ेंगे इसको। सभी लोगों ने, बड़े बड़े ऋषि मुनि, इन्होंने क्या प्रयत्न किए हैं, लेकिन वो मिट गए। सत्य किसी ने जाना, यहां से बोलेंगे अपन अब, सत्य किसी ने जाना। क्या सत्य कोई समझ पाया है, देख पाया है? सत्य क्या है? परम ब्रह्म। यहां डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि परम ब्रह्म की खोज करने के लिए बहुत सारे ऋषि मुनि प्रयत्न करके मिट गए हैं, लेकिन परम ब्रह्म, सत्य यानी परम ब्रह्म को आज तक कोई पहचान नहीं पाया है, ना आज तक वो प्राप्त कर पाया है। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। इसका मतलब हुआ बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी प्रयत्न करके मिट गए हैं, लेकिन सत्य को कोई ढूंढ नहीं पाया है, अर्थात परम ब्रह्म को कोई खोज नहीं पाया है, वहां तक प्राप्त नहीं कर सका है उनको। आगे कहते हैं नादान मतलब नासमझ, अज्ञानी। नादान वही है हाय जहां पर दाना। इस नादान का मतलब है नासमझ, मूर्ख। नासमझ यानी कि मूर्ख। इस दाना का मतलब है ज्ञानी, समझदार। अंकुश 3 बार टोक चुके, 4थी बार पिटोगे। तो नादान वही है हाय जहां पर दाना। इस पंक्ति का अर्थ क्या हुआ? नादान का मतलब अज्ञानी या मूर्ख। मूर्ख वही रहते हैं जहां पर ज्ञानी होते हैं, अर्थात ज्ञानियों के बीच में ही मूर्ख होते हैं, समझदार लोगों के बीच में ही मूर्ख होते हैं। तो नादान वही है हाय जहां पर दाना। अगली बात वो क्या कहते हैं? फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे। फिर मूढ़